हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं सेमुखेम नागराजा मंदिर और हम पूरा परिवार जा रहे हैं। अभी मेरे साथ भाभी वंदना, मेरी बुआ की बेटी और मम्मी हैं। हम काफ़ी लोग जा रहे हैं, हम 13 लोग हैं। अभी तो फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं है, ये मेरी बुआ आ गई हैं और अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब सभी हम गाड़ी से उतर चुके हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का और व्यू भी। और अब हम यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम सभी लोग पहले थोड़ा पानी पी के और प्रसाद लेंगे, फिर हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। व्यू बहुत अच्छा था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ये पानी का तालाब जैसा था और यहाँ पे जो है ये भैंसों के लिए ही है, तो भैंसें यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। और ये बुआ, हम सभी लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया। जो सेमुखेम मंदिर है वो कृष्ण जी का है, इसलिए मोरपंख भी चढ़ता है प्रसाद में और ये येलो कलर की झंडी भी चढ़ती हैं। तो हम सभी लोगों ने प्रसाद लिया और ये मोरपंख भी लिए हैं। और ये भाभी, मम्मी और मैं हूँ। और अब हम प्रसाद लेके अपना जो है ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और ये ट्रैक के स्टार्टिंग में ही ये जो घोड़े लगे होते हैं और ये 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेते हैं ऊपर पहुंचाने के। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमने पैदल ही यात्रा शुरू करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सभी लोगों को कि अगर किसी मंदिर हम जाते हैं तो हमें पैदल ही जाना चाहिए, जानवरों को परेशानी नहीं देनी चाहिए। इसलिए हम सभी जो है पैदल ही चलते बढ़ते गए आगे। और हम सब में छोटा दीपू था जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईज़िली अपनी चढ़ाई जो है उसने कंप्लीट की हम सबसे पहले। मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन नीचे मैंने क्रॉक्स पहनी हुई थी तो थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। और ये प्रसाद भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, बट ये है कि प्रसाद तो ले जाना ही था। पर जो व्यू देखने के लिए मिल रहा था उसे देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम रास्ते में कहीं कहीं पे बैठते गए। ये जो पहाड़ है वो उस पहाड़ के टॉप पे हमें जाना है, वहाँ पे मंदिर है। तो देख के तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था, बट फिर भी अब आए हैं तो हमें दर्शन तो करने ही थे। तो हम धीरे 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 जो है आगे बढ़ते चले। मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। और आगे रास्ते में जो है ये हमें एक मंदिर दिखा, ये पहरेदार उनका बोला जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे टीन शेड भी थे तो यहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट किया। ये देखिए, ये आंटी जी थी, ये काफ़ी हेल्दी थी और ये इस घोड़े में आ रही थी। वो घोड़े की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए आप लोगों से यही वो है, अगर आएँ तो प्लीज़ पैदल ही आएँ।
हालांकि हालत बहुत ख़राब हो रही है, थक लग रही थी, पैरों में बहुत पेन हो रहा था, बट फिर भी किसी जानवर की हेल्प ना लें, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है। रास्ता काफ़ी वैसा था, उबड़ खाबड़, बड़े बड़े पत्थर थे और बहुत हाइट पे जाना था, इसलिए बहुत हाइट वाले स्टेप्स बनाए हुए थे। बट फिर भी स्टिल हम लोग चलते गए, जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा था हम रुक के वहाँ पे बैठ रहे थे। फिर थोड़ा स्ट्रेंथ आई थी तो भी हम आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे इसी तरीके से हमने ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। बट फाइनली जब हमें ये मंदिर दिखा, मंदिर की सीढ़ियाँ दिखी, तो बहुत ज़्यादा ही सुकून मिला, क्योंकि अब हमें लगा कि चलो हमने इतना बड़ा ट्रैक किया है तो एटलीस्ट अब हमें इतना सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा, ये दर्शन। उस ट्रैक के आगे तो ये सीढ़ियाँ कुछ भी नहीं लग रही थी, वैसे ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी जब हम इतना बड़ा ट्रैक करके आगे थे तो ये सीढ़ियाँ हमें बहुत मामूली सी लगी और हमने जल्दी जल्दी ये सीढ़ियाँ कवर करी। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। काफ़ी थक लग गई थी, लेकिन मंदिर देख के बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और ये इसका नीचे पे गेट था, हमने यहाँ से घंटी बजा के फिर एंट्री स्टार्ट करी। बहुत ही सुकून मिला हमें, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी, तो बस ऐसा लग रहा था कि बस हमें पानी पीने को मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा। और फिर मैंने देखा, नोटिस किया कि यहाँ पे ग्रिल पे पूरी बेल्स लगी हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रही थी। और फिर वो बेल को जो है हमने फ़ील किया, वो शायद जिनकी मन्नतें पूरी हो रखी हैं उन्होंने यहाँ पे ये बेल्स चढ़ाई हैं। और ये सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम इतना ज़्यादा ट्रैक करके आ चुके थे कि हमें ये सीढ़ियाँ कुछ भी नहीं लग रही थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिया, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। फिर यहीं से पानी पी के हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के फिर हमने मंदिर का और सुंदर व्यू देखा। और ये सीढ़ियाँ फिर हम ज़्यादा थी दर्शन के, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी ये कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे वो नागराज के रूप में आए थे, तो ये सेम नागराज है। मुखेम इस यहाँ के गांव का नाम है, इसलिए एक साथ ही इनका नाम लिया जाता है, सेम मुखेम। मिट्ठू है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी आते आते, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और ये मेन गेट है मंदिर का, बहुत ही सुंदर मुझे ये लगा, नागराजा जी के है, उसके ऊपर बना हुआ है ये। हमने यहाँ पे से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, पिक्चर्स क्लिक करवा के। ये भैया भाभी हैं, और यहाँ का हमने व्यू देखा, बहुत सुंदर ही हो रखा था, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने फिर सभी लोगों ने कुछ पिक्चर्स करवा के फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी। ये यहाँ पे गढ़वाली जो ढोल हैं वो भी रखे हुए थे, और कुछ देर बाद वो लोग यहाँ पे ढोल बजाने आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, एक गढ़वाली कल्चर है जो हमारा। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के अंदर नंबर लगाए, क्योंकि हमें जो भी प्रसाद चढ़ाना था, और मतलब वहाँ मंदिर पे तो सबके नंबर लगे, जो हमसे पहले आया उनका पहला प्रसाद चढ़ा गया, ऐसा रैंडम कुछ नहीं था। तो फिर हम सभी ने अपने अपना प्रसाद लेकर जो है यहाँ पे नंबर लगाया। और यहाँ पे 2 पुजारी थे, तो जैसे जैसे जिसका नंबर आ रहा था, तो वैसे वैसे वो पुजारी जी के पास जाके अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे। और ये मोरपंख भी चढ़ा रहे थे, ये कान्हा जी और राधा जी की, और ये शिला है, ये बहुत। हम प्रसाद चढ़ा के हम बाहर आ गए थे और पूजा करके फिर ये भैया जो है ढोल बजाने लग गए थे, बहुत ही सुंदर ये ढोल बजा रहे थे। फिर उसके बाद हम मंदिर के बैक साइड में चले गए, वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। काफ़ी सारी यहाँ पे बेल्स बंधी हुई थी, चुन्नियाँ बंधी हुई थी,
बहुत ही अच्छी। तो मुझे भी जो चुन्नी मिली थी वो मैंने यहाँ पे अपनी विश के साथ बांधी थी। और ये जो है मोरपंख हमें रिटर्न में भी वापस मिलता है, पंडित जी हमें देते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने इस मंदिर का व्यू देखा, बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पे बहुत सारी बेल्स बंधी हुई थी, लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई थी। और मतलब इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों ने भी फटाफट कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और हम लोग आगे बढ़ गए थे। और ये जो है मंदिर का एक तरीके से बरामदा है। यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन भंडारा होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि कृष्ण जी का है, तो कृष्ण जन्मोत्सव को ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो यहाँ के पुजारी हैं, जितने भी पंडित फैमिली है उनमें से जो पुजारी यहाँ पे चुने जाते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर दूसरे पंडित फैमिली का नंबर आता है, ऐसे रोटेशनल में चलता रहता है। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और ये मुझे मोरपंख मिले थे, एक मम्मी का और एक मेरा है। फिर इसके आगे हमें डुगडुगी सेम हमें किसी ने बताया, वहाँ पे कान्हा जी अपनी बंसी बजाते थे। फिर हम वहाँ के लिए चलने लगे। उससे पहले हम लोगों ने पूरी फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाई और ये मम्मी और दीपू ने भी, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने अगला ट्रैक हमने यहीं से स्टार्ट करा। कहा जाता है कि वहाँ पे एक शिला रखी हुई है, उस शिला को कोई अगर हिलाना चाहे तो वो हिलती नहीं है। और अगर हम कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उसे हल्के हाथों से झूले की तरह हिलाएं तो वो जो है मूवमेंट करने लगती है। तो मुझे वो देखना था, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग उसे देखने के लिए। तो फिर हम थक तो गए थे लेकिन फिर भी हमें वहाँ जाना था। मान्यता है कि वहाँ के बगैर यहाँ का ट्रैक जो है वो अधूरा रहता है, यहाँ के दर्शन अधूरे रहते हैं। तो इसलिए हम सभी लोग धीरे धीरे बढ़ते चले गए। हम लोगों को भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि हम लोग सभी लोग सुबह 7:30 बजे निकल गए थे और बिना कुछ खाए। फिर हम फाइनली वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने से पहले हमें इतने सारे रास्ते में बुग्याल दिखे, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे। रास्ता भी बहुत अच्छा था, जंगलों के बीच से ठंडी हवाओं के साथ, तो मज़ा बहुत आ रहा था। और ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है यहाँ का रास्ता, जैसे कि नीचे से हम लोग जो खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए थे तो उसके आगे फिर ये रास्ता बहुत हमें ईजी लगा। हमें बहुत थक लग गई थी, बहुत पसीना भी आ रहा था। अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी लेकिन फिर भी हवा चल रही थी तो वो मैनेज हो रहा था। ये मम्मी और बुआ आगे चलते चले गए और ये हमें जंगलों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने लगे, यहाँ की चीज़ों के बारे में। और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और ये हम सभी लोग हैं, भैया और ये उज्जवल, ये लेंगड़े हैं गाइस, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। पापा ने हमें ये दिखाया। तो ये यहाँ पे जंगल में यूं ही मतलब मिल जाते हैं। तो और जंगल में काफ़ी हमें जड़ी बूटियाँ भी होती है जिनकी हमें इतनी समझ नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लेंगड़े हैं और मार्केट में इसकी सब्ज़ी काफ़ी महंगी मिलती है और जंगलों में देखिए यूं ही हैं। तो फिर हम आगे बढ़े और भी काफ़ी चीज़ें थे, काफ़ी फल थे जो ये लोग हमें बता रहे थे कि ये इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गढ़वाल के जंगलों में ही पाई जाती हैं। देखिए गाइस, हमें बहुत सारे पेड़ देखने के लिए मिले जिनके बीच ऐसी गुफाएं थी। और ये बुआ जी ने बताया तेज पत्ता का पेड़ है, तेज पत्ता जो कि हम मसालों में यूज़ करते हैं। तो हमने भी एक एक टहनी तोड़ ली थी, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। फिर हम आगे बढ़ते चले गए और व्यूज़ और इसी तरीके के पेड़ों को हम लोग देखते गए, पूछते गए। मम्मी और पापा लोग हमें, बुआ जी लोग हमें बता रहे थे किस किस चीज़ के पेड़ हैं, किस किस चीज़, क्या क्या इनमें जो है काम की चीज़ें लगती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और ये व्यू देखकर तो हमें बहुत ही मज़ा आया। कहीं कहीं पे ऐसे ये बुग्याल और ये व्यू था तो हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स और रील्स बनाई। हम सभी ने बहुत ही इन्जॉय किया इस व्यू को। ये व्यू हमने पहले कभी नहीं देखा था इतना सुंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग हाइट पे आ चुके थे। तो हाइट पे आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था। फिर हम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उस मंदिर को देखने के लिए। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमें दूर से ही दिखाई दिया कि शायद हम उस शिला के पास पहुंच चुके हैं। तो फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े
और हमें वो शिला दूर से दिखी तो हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी थी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर के पास पहुँचे और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ का व्यू देखा तो हमें बहुत ही मज़ा आया। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ये हाइट पे और इतना सुंदर लग रहा था। फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने फटाफट जो है एंट्री स्टार्ट कर दी थी। और मुझे शिला वो देखनी थी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था उस शिला को देखने का कि कैसे कान्हा जी यहाँ पे बैठ के बंसी बजाते थे। बहुत ही अच्छी ये जगह है, डेफिनेटली उनको भी बहुत ही पसंद ये आती होगी तभी वो यहाँ आए थे। और बहुत ही सुंदर व्यू था। उसके बाद सभी ने जो है इस शिला को हिलाने का वो प्रयास किया और सभी सक्सेसफुल रहे। फिर मेरी बारी थी, मैंने भी भगवान का नाम लेके हल्के हाथों से इसको शिला को हिलाया तो बिल्कुल झूले की तरह ये जो है मूव करने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसके बाद जो है मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इसे हिलाने में। फिर मम्मी ने मुझे मोरपंख दिया जो कि हमें कृष्ण के नाम पे यहीं पे ये चढ़ाना था और बहुत मज़ा आया। सभी ने ये अपने मोरपंख चढ़ाए। उसके बाद जो है हम अपने ट्रैक को ख़त्म करने के लिए हम आगे बढ़ गए क्योंकि दिन हो चुकी थी। पहाड़ों में शाम जल्दी ढल जाती है और जंगल का रास्ता था, इसलिए जो है हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ा और हमें काफ़ी लंबा ट्रैवल भी करना था, इसलिए हम यहाँ से निकलते चले गए। और अब हम आपको जो हम आते वक्त हम बीच में हमने जंगल का रास्ता चुना था, दूसरा ये रास्ता था जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं गए थे। तो अब ये हमारे लिए और एक्साइटेड था, तो फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते चले गए और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ हमें मिले। तो कुछ रील हमने यहाँ पे भी जो है बनाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। फिर हम लोगों ने आगे जाके लंच किया, बहुत ही अच्छा हमें ये व्यू लगा। फिर जैसे ही मैं बाहर निकली तो ये मुख्य द्वार था मंदिर का जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। फिर मैंने यहाँ पे वो करा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे, ये देखिए मंदिर की फ़ोटोज़ थी, अच्छा लगा था। फिर हम लोग जो आगे बढ़ के तलबला सेम की तरफ गए जहाँ पे माँ गंगा का उद्गमन भी माना जाता है इस जगह को। फिर हम पूरी फैमिली जो है वो आगे बढ़ गए
यहाँ पे भी व्यू काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते चले गए। ये पास में ही था। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल हमें देखने के लिए मिले, कलरफुल। फिर उसके बाद ये ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ के ट्रैक के बाद ही यहाँ जाते हैं, वहाँ के दर्शन के बाद ही यहाँ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे एक पुजारी थे और वहाँ पे एक छोटा सा जो उसको आप तालाब कह सकते हो, वहाँ पे इसे तलबला सेम कहा जाता है। और हमने फिर यहाँ के दर्शन करे और यहाँ के दर्शन के बाद जो है फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाई। ये देखिए ये तालाब है और ये पानी है, ये पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद फाइनली यहाँ पे हमारे जो है सारे दर्शन कंप्लीट हुए और अब हम लोग घर की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो दिन था बहुत ही अच्छा गया और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।